राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, हर व्यक्ति के मन में एक संभावना बनी रहती है, एक प्रश्न जैसा बना रहता है कि हमारी इस सृष्टि का उद्गम होता है, संहार हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? या फिर बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जिन रहस्यों को हम लोग, कुछ लोग जानते भी हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा और हमें भी मालूम होगा। जैसे शिव जी के रहस्य की बात करें कि त्रिनेत्र का रहस्य क्या है, त्रिनेत्र कब खुलता है, क्यों खुलता है, क्या कारण है, खुलते समय क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, त्रिनेत्र जो है हमारा, वो ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु हमारा इस स्थान पर होता है और यहां पर जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाती हैं माताएं, इसको हम ज्ञान चक्षु बोलते हैं। तीसरा नेत्र वो सबके होता है, लेकिन उसको खोलने के जो रास्ते हैं वो है कुंडली जागरण। जिस व्यक्ति ने 8 कुंडली जागृत कर ली, उसको आंख बंद करके पूरी सृष्टि को भी वो देख सकता है। जिसने 8 कुंडलियों को जागृत किया है, वो अपने जीवन में सब कुछ देख सकता है आंखों को बंद करके, तीसरे नेत्र से। जैसे हम ध्यान लगाने बैठते हैं, प्रभु की कभी कभी कोई छवि हमारे यहां आ जाती है, तो वो छवि को तीसरा नेत्र देखता है। तो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, और एक एक चीज के रहस्य भी अलग अलग हैं। त्रिनेत्र के रहस्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बताऊंगा। वो रहस्य क्या है? जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा था, उस समय भोले बाबा को, शिव जी को, महादेव को वहां नहीं बुलाया था, निमंत्रण नहीं दिया। और यज्ञ कुंड जहां बनता है, वहां 3 देवों का स्थान होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपने देखा होगा यज्ञ कुंड में 3 सीढ़ियां सी होती हैं, जो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्थान होता है। लेकिन जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो 2 का स्थान दिया, शिव जी को स्थान नहीं दिया। इधर मां सती ने भगवान से कहा, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा, नहीं देवी, बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। अगर हम बिना बुलाए पिता के घर जाएंगे, आप अपने पिता के घर जाओगी, तो आपका सम्मान नहीं होगा। क्योंकि सम्मान जब होता है जब आदमी बुलाता है। बिना बुलाए आप किसी के घर जाओगे तो सम्मान नहीं होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर नहीं होगा। तो यही कारण है, भोले बाबा समझा रहे हैं मां सती को कि बिना बुलाए अगर आप जाओगी तो वहां पर आपका सम्मान नहीं होगा। अम्मा पार जो सती थी, उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी, और चली गई। अब वहां जब अपने पति शिव जी का स्थान नहीं देखा, तो वो यज्ञ कुंड में समा गई। और जब यज्ञ कुंड में वो समा गई, ध्वस्त हो गई, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तो उस समय भगवान वहां आए और क्रोध में लाल होकर उनकी तीसरी आंख खुली। और उस त्रिनेत्र खुलने से सभी देवता घबरा गए कि अब क्या होगा, प्रलय आ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आई। सबने स्तुति की, दक्ष का सिर काट दिया, फिर उसका बकरे का सिर उसके मुख पे रख दिया, धड़ पे रख दिया। तो ये सब जो कथाएं हैं, ये बहुत गूढ़ कथाएं हैं, लंबी कथाएं हैं। यहाँ कथा बताने का महत्व तो नहीं है, यहाँ सिर्फ गूढ़ रहस्य का महत्व है कि शिव जी के भक्त पर, या शिव जी के किसी ऐसे भक्त पर जिसकी कुंडली जागृत है, उस पर अगर कोई समस्या आती है, भक्त मेरे पग धरे वहां पे धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू ना छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं इस चीज को।
तो ये रहस्य उस समय भगवान का त्रिनेत्र खुला, कई बार खुला, लेकिन उस समय विशेष। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथाएं भी बहुत हैं। तो उसी माध्यम से हम त्रिनेत्र का बंधन करते हैं और पूजन भी हम इसीलिए करते हैं। और ये हमारा ज्ञान चक्षु है जो हमें और आपको विशेष रूप से सभी कार्यों में हम इसका स्तवन करते हैं, ध्यान करते हैं।